Welcome back to our channel. So we are going to discuss about past adjustment today. यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन आपके पास एक है, जिस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है। ए है, जेड है, के, तीन पार्टनर्स हैं जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था और प्रॉफिट था 5 लाख, जो कि वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन 7:1। मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 5:3:2 था, बट वो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 7:1 में। साथ ही साथ हमें ये भी मिल रही है इन्फॉर्मेशन कि कुछ चीज़ें ओमिटेड हो गई हैं। ओमिटेड का मतलब या तो पार्टनर्स को मिली नहीं है या तो पार्टनर्स से ली नहीं गई है। तो यहाँ पर फ़िलहाल देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे कि पार्टनर्स को मिलना चाहिए, वो मिला नहीं है, 15, 10 और 5। सैलरी मिलनी चाहिए, 15,000 नहीं मिली ए को। कमीशन मिलनी चाहिए थी जेड को, 25,000 नहीं मिली। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों ही पार्टनर्स से फर्म को मिलना चाहिए था। वो कितना था? 5,000, 3,000 एंड 2,000। तो हम लोग जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं और सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो पार्टनर्स हैं ए जेड एन के, हमको क्या करना है कि जो चीज़ें इनको मिलनी थी, मतलब जो ऑमिट हो गए हैं, मतलब ये चीज़ें आपको देनी है, ठीक है। तो देनी है तो क्या होना है? क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लोग यही ले लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे ए को मिलना था 15,000, मतलब 15,000 इनके में क्रेडिट होना था। जेड को मिलना था 10,000 और इनको मिलना था 5,000, ठीक। ये आपका टोटल जो बनेगा वो हो जाएगा 15, 10, 25 प्लस 5, 30। ये 30,000 का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया पहला। फिर क्या है? सैलरी। तो सैलरी किसको मिलनी थी? केवल ए को ही मिलनी थी। वो कितनी थी? 15,000। तो 15,000 की सैलरी हम लोग देंगे ए को, ठीक है। तो केवल देना है, मतलब क्रेडिट होगा, ठीक, डेबिट नहीं। और किसी को कुछ नहीं मिलना था, सैलरी का कोई पोर्शन नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि कमीशन मिलना था जेड को। तो जेड को हम कमीशन दे देते हैं, कितना है? 25,000, ठीक है। तो किसी को नहीं मिलना है, केवल जेड को मिलना है 25,000, ठीक। अब आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को हम देते हैं, तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। जब भी आप लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे, या यूँ समझ लीजिए पार्टनर्स को आपको कोई भी चीज़ देनी है, व्हेन समथिंग यू वांट टू गिव टू द पार्टनर्स, यू हैव टू क्रेडिट देयर कैपिटल। आप उनकी कैपिटल्स को क्रेडिट करिए, और जब उनसे कोई चीज़ लेनी है तो आप उनको डेबिट करिए, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग लेते हैं, वी आर अ फर्म। तो ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको क्या है? ये 5,000 ए से मिलेगा, जेड से कितना मिलेगा? 3,000, और के से कितना मिलेगा? 2,000। तो सबसे हमको इतना इंटरेस्ट मिलना है, ठीक। अब इसके अलावा आपसे एक गलती हुई है बच्चों। क्या गलती हुई है? कि आपने 5 लाख का जो प्रॉफिट था वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन 7:1। तो ये आपने पार्टनर्स को दे दिया है 5 लाख का प्रॉफिट, वो भी गलत रेशियो में। सही रेशियो में दिया होता तो कुछ और हम लोग सोचते, बट गलत रेशियो में दिया है। तो ये हमको वापस कॉल बैक करना ही पड़ेगा, पार्टनर्स से ये चीज़ वापस मंगानी पड़ेगी, ये जो 5 लाख का प्रॉफिट इस रेशियो में चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि ये एक तरीके से गलत प्रॉफिट गया है, जिसको हम लोग रॉन्ग प्रॉफिट से शो करेंगे कि रॉन्ग प्रॉफिट 5 लाख हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड विच मस्ट हैव टू बी टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर्स, ओके। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रॉन्ग प्रॉफिट, ठीक है। रॉन्ग प्रॉफिट अब आपका ये क्या है? 7:1, टोटल बनेगा 10, ठीक।
कितना था 5 लाख। तो 5 लाख का ये जो अमाउंट है ये हम वापस मंगाएंगे और फर्म के पास ये पैसा वापस आ जाएगा। ठीक। अब देखिए आपकी टोटल 10 है, डिवाइड किया 50 आया। 50 में से आपको क्या करना है, 7 पार्ट ए से मंगाना है। तो 50 इंटू 7 तो 3,50,000 ए जो हैं वो वापस करेंगे। ठीक। फिर 50 इंटू 2 1 लाख जो है वो कौन वापस करेगा, जेड वापस करेगा। ठीक। फिर आपका के जो है वो केवल 50,000 रिटर्न करेंगे। ठीक है। तो ये अब क्या हो गया कि हमारे पास टोटल वापस इतना प्रॉफिट आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग अपने वर्किंग नोट्स में दिखाते हैं। वर्किंग नोट्स हमारा क्या होगा कि हमने प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट टेकन बैक, हमने प्रॉफिट जो है वो वापस मंगा लिया है। हाउ मच, 5 लाख। ठीक है। अब ये जो 5 लाख हमने मंगाया है और ये सब आइटम हम उनको दे रहे हैं, ये हम उनसे ले रहे हैं, तो ये सारा ट्रीटमेंट इसमें शो किया जाएगा। जैसे कि आपने देखे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 30,000 सबको दे दिया। ठीक है। तो ये आपको लेस करना पड़ेगा। लेस इसलिए करेंगे क्योंकि हम प्रॉफिट में से ही तो सब पार्टनर्स को पैसा देंगे। तो हम उनको प्रॉफिट में से 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए। हमारे पास बचता है 4,70,000। ठीक है। नेक्स्ट सैलरी और कमीशन, ये भी हम लोग उनको दे देंगे। दोनों हम लोग एक ही साथ ले रहे हैं, सैलरी एंड कमीशन। ठीक। तो सैलरी आपकी देखिए 15,000 थी, कमीशन 25, 15 5 20 20 40,000 का हमारा क्या चला गया, सैलरी और कमीशन। कहाँ से गया, प्रॉफिट में से। तो अब हमारे पास बचता है 4,30,000 का प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे कि 5 + 3 + 2 10,000। ये जो 10,000 है, ठीक, ये जो 10,000 है ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये हम लोग पार्टनर्स को दे नहीं रहे हैं, ये हम लोग पार्टनर से क्या ले रहे हैं, ये हम लोग पार्टनर्स से ले रहे हैं। ठीक है। हम उनसे चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है कि जैसे पार्टनर्स ने कोई भी अपने पर्सनल पर्पस के लिए फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ किया, और विड्रॉ वो कहाँ से करता है, जो उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक। वो उसने कुछ पैसा विड्रॉ किया। ठीक है। तो जो हमारा फर्म होता है वो उस पैसे के विड्रॉल पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक। तो जब वो इंटरेस्ट चार्ज करता है तो जैसे कि कहीं कहीं परसेंटेज में दिया रहता है, यहाँ पे आपको अमाउंट दिया है, तो आपका ये कुछ हद तक काफ़ी इजी है कि अमाउंट डायरेक्ट पुट कर देना है। तो जब आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये पार्टनर से हम वापस, मतलब ये पार्टनर से हम वापस नहीं ले रहे हैं, ये पार्टनर से हम ले ही रहे हैं, और ये हम लेते ही लेते हैं हमेशा। वी आर एज अ फर्म। ठीक। तो पार्टनर से जब हम ये 10,000 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें डिक्रीज़ कर रही थी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, वो इंक्रीज़ करता है। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स से ये पैसा हम लोग चार्ज करते हैं। चार्ज करने का मतलब उनके कैपिटल से माइनस। तो 4 ये हो गया और ये हो गया 4, तो 4,40,000 ये आपका आ गया एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक। ये प्रॉफिट हमें क्या करना है, इनके इस रेशियो में 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये है हमारा राइट प्रॉफिट। राइट प्रॉफिट that needs to be distributed, that needs to be distributed among the partners। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक। तो देखिए ए को कितना मिलेगा, जेड को कितना मिलेगा, एंड के को कितना मिलेगा। बड़ा सिंपल है। आप क्या करो, पहले 4,40,000 को आप डिवाइड कर दो 10 से, क्योंकि 5 + 3 8 + 2 10। ठीक। बचता है 44,000। 44 इंटू 5, 44 इंटू 3, 44 इंटू 2, तो 5 इंटू 44,000 और 3 इंटू 44,000, और ये हो जाएगा 2 इंटू 44,000।
5 4 20 22, तो इनको मिलेगा 2,20,000 ए को, इनका हो जाएगा 4 3 12 4 12 13, ये हो गया 1,32,000 और ये हो जाएगा 88,000। ठीक है, ये पार्टनर्स को मिल जाएगा। ठीक, तो राइट प्रॉफिट हम क्या दे देते हैं इन लोगों को, राइट प्रॉफिट, ठीक है, जो कि कितने का है 4,40,000 का, और जब इन लोगों को दिया जाएगा दैट मीन्स क्रेडिट। ठीक है, कितना मिला इनको, इनको मिला 2,20,000 और इनको मिलता है 1,32,000 और इनको मिलता है 88,000। ठीक है, अब आपको अगेन आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि डेबिट का टोटल या क्रेडिट का टोटल दोनों में से ज़्यादा कौन सा है। जो भी ज़्यादा होगा हम लोग वही करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग कितने से ज़्यादा होगा ये देखते हैं, मतलब हमको डिफरेंस निकालना होगा। जैसे कि अगर हम इधर का कहें तो इधर का अगर टोटल आप देखें तो टोटल कितना बन रहा है 350 + 5, तो 3,55,000। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 15 15 30 30, तो ये हो गया 2,50,000। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पे देख लेंगे कि इसका बन रहा है 1,30,000 और ये हो जाएगा आपका 25 + 10 35 35 1,67,000। ठीक है, 5 6 7, ठीक, और ये हो जाएगा 50 + 2 52,000 और ये हो जाएगा 88 + 5, तो ये आपका बनेगा 93,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बस यही देखना है कि कहाँ पर क्या चीज़ कितनी ज़्यादा है। ठीक, कितनी ज़्यादा का मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड ज़्यादा है दैट मीन्स आपको डेबिट ही करना है, कुछ और नहीं। तो 3,55,000 - 2,50,000 1,05,000, ये क्या हो जाएगा 1,05,000 से क्या करेंगे हम इनको डेबिट करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए ये 1,30,000 है और ये 1,67,000 है। अच्छा, यहाँ पे जो है क्रेडिट में ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये 1,30,000 नहीं है, ये 1,03,000 है। 1,00,000 + 3 था, वो हमने 30 ले लिया था, 1,03,000 और इनका, अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए इधर का ज़्यादा है। ठीक, और कितने से 7 - 64, तो ये आपका 64,000 से क्या होगा क्रेडिट होगा। ठीक, जिधर ज़्यादा है वही ले लेना है, बस डिफरेंस निकाल लेना है। यहाँ पे आपका ये 52 है और 93 है। देखिए आपको क्रेडिट में ज़्यादा है तो आपको क्रेडिट ही करना होगा। अब 93 से 52 को बस आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, जब वो आएगा 41,000। ठीक, तो ये हो गया तीनों। ठीक है, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। तो अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली जनरल एंट्री पास कर देनी है। ये क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक, फिर हो जाएगा क्रेडिट क्रेडिट मतलब 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट और 2 केज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो डेबिट में आपका ये हो गया 1,05,000, जेड का हो गया 64,000 और के का हो गया आपका 41,000। ऐड कर लीजिए, 4 + 1 5, 6 + 4 10। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का सारा कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ज़रा से भी कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करें। ठीक, साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी बुक में, किसी भी क्वेश्चन में, आपके पास बहुत सी बुक्स हैं, जैसे टी एस ग्रेवाल है, आर.डी. शर्मा, सॉरी एस.सी. शर्मा है, और आपका डी.के. गोयल है, तो इन सब में आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे डिफरेंट। हो सकता है कहीं पर इन क्वेश्चंस में कुछ एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगा दिया गया हो,
तो अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप हमें बताइए, हम उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग रेगुलरली इस तरीके के कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और एज़ यू कैन सी कि लॉकडाउन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि क्लासेस बहुत अच्छी शेड्यूल अप नहीं हो पा रही हैं, ना ही स्कूल्स में ना ही कोचिंग्स में। सो प्लीज़ हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट्स ले सकें।